बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये 3 तारीख की है और ये वर्कशीट नंबर 24 है। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10। अम्ल क्षारक और लवण को ही कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बताई थी कि क्या रिएक्शन होता है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। विरंजक चूर्ण जो होता है उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, जिसको कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और ये कैसे बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। विरंजक चूर्ण जो होता है वो हल्के रंग पीले रंग का पाउडर होता है और इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। मतलब इसकी जो स्मेल होती है मेनली क्लोरीन की होती है और ये पानी में घुल जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि इसको बेसिकली जो है वो ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कपड़ों को इसका रंग सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए होता है। कागज़ की फैक्ट्री में भी लकड़ी के मज्जा के लिए ही होता है। मतलब कागज़ की फैक्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। और साफ़ कपड़ों के विरंजन के लिए होता है। जब कपड़ा बहुत गंदे हो जाते हैं या कोई कलर चढ़ जाता है तो उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के घोल के अंदर डालते हैं तो उसका कलर भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कई रासायनिक उद्योगों में भी इसका यूज़ होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। और मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट के रूप में बताया था कि इसका यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब पानी को सफाई के लिए रोगनाशक के रूप में इसका भी प्रयोग होता है। तो आगे बढ़ेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को लेकर। बेकिंग सोडा का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका नाम, ये हमेशा हर साल बोर्ड में आता है। पिछले साल प्री बोर्ड में भी आया था। जितने भी सैम्पल पेपर से ये क्वेश्चन ज़रूर होता है उसमें कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिलकर बनती है। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। और बेकिंग पाउडर जो होता है प्रायः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब टार्ट्रिक अम्ल का मिक्सचर होता है तो उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। मतलब बेकिंग सोडा के अंदर ही जब टार्ट्रिक अम्ल ऐड कर दिया जाता है तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है वो बेकिंग पाउडर, ऑब्वियसली बेकिंग पाउडर जिससे बन रहा है उसमें होगा। और एंटा एसिड के एक संघटक के रूप में, जब एसिडिटी होती है तो एंटा एसिड के रूप में यूज़ होता है। इनो जो हम पीते हैं वो बेकिंग सोडा ही होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स, जब कहीं आग लग जाए तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर, इसकी वजह से उसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, छोलों को गलाने के लिए, कुलचे बनाने के लिए, भटूरे बनाने के लिए भी मम्मियाँ इसका यूज़ करती हैं। फिर आ जाता है धोने का सोडा। धोने का सोडा जो है उसका जो बेसिक यूनिट है, जो मतलब जिससे वो बना है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है। मतलब जो ये बेकिंग सोडा है, जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वो सोडियम कार्बोनेट बना देता है, वाटर बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और यही सोडियम कार्बोनेट जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये जो डॉट का साइन है वो इंटू कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, जिसको कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, ये कैसे तैयार किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से या बेकिंग सोडा को गर्म करने से और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से। तो 3 प्रोसेसेस है इसकी जिससे ये बनता है। इसका उपयोग जो होता है बोरेक्स के उत्पादन में, आँखों के, जैसे बच्चों की आँखें आ जाती थी पहले, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता था तो उसको इससे धोया जाता था। बोरेक्स जो है वो बोरेक्स पाउडर होता था तो उससे वॉश किया जाता था। उसको साफ़ सफाई के लिए भी होता है ये। और कांच बनाने में साबुन और कागज़ के उपयोग में भी होता है। और जो जल की कठोरता होती है, मतलब जो हार्ड वाटर होता है, उसको मृदु जल बनाने में, सॉफ्ट वाटर बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो क्वेश्चंस करेंगे। बेकिंग सोडा एवं धोने का सोडा, उनके रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो ये रासायनिक नाम और सूत्र यहाँ पर लिखे ही हुए हैं, वो आपको करेंगे। धोने के बाद सोडा का किस प्रकार निर्माण होता है, तो उसमें आपकी 3 प्रोसेसेस आ जाएंगी। आंसर नंबर 2 ये आ जाएगा। ये इन 3 प्रोसेसेस से इसका निर्माण होता है। फिर है बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में यही अंतर है कि बेकिंग सोडा में जब टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाए तो फिर वो बेकिंग पाउडर हो जाता है। वो लिखेंगे आप। उन रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जिनमें हल्के पीले रंग का है, क्लोरीन की गंध देता है। तो ये आ जाएगा आपका विरंजक चूर्ण। फिर है जीवाणुओं को ख़त्म करने वाला रासायनिक पदार्थ बताइए। पदार्थ धोने का सोडा है। क्या यह कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। नहीं, देखो, जीवाणुओं को
को करने के लिए तो फिर हम इसका नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट का जो यूज़ है, डिसइंफेक्टेंट मैंने आपको बताया वो ये विरंजक चूर्ण का यूज़ होता है। पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक भी होता है, जीवाणुनाशक भी होता है, तो ये उसका नहीं होता। बाकी जहाँ तक धोने का सोडे की बात है, तो उससे जो बोरेक्स पाउडर बनता है ना, उसका फिर आइज़ का वो मुझे मालूम है कि वो यूज़ होता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखा जाए कि मतलब एंटीबैक्टीरियल है या रासायनिक जीवाणु को ख़त्म करने के लिए है, तो फिर आप इसी का लिखेंगे कि वो रोगाणुनाशक जो है वो ब्लीचिंग पाउडर Cl2 ही करता है। ठीक है, तो आज के लिए वर्कशीट है ये ओवर, और अगली वर्कशीट में मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट माई न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोज़। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।